नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे महामुनि वेद व्यास के बारे में, जो कि महाभारत के रचयिता हैं। जी हाँ, आज उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। नाम लीजिए प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आपने महाभारत देखी होगी टीवी पर और पढ़ी भी होगी, लेकिन उसके पीछे की जानकारी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। महामुनि व्यास बहुत से वेदों और महान कथा महाभारत के रचयिता थे, जिनके जीवन का सत्य भी कुछ भिन्न है। इस वीडियो के माध्यम से हम उनके जन्म से जुड़े समस्त तथ्यों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। अपनी माँ के आशीर्वाद और पिता के तप से वे एक प्रसिद्ध महामुनि बने। वेदव्यास की माता का नाम सत्यवती था। सत्यवती अप्सरा अद्रिका की बेटी थी। अद्रिका श्राप के कारण एक मछली बन जाती है और यमुना नदी में रहती थी। एक बार चेदी के राजा वासु शिकार कर रहे होते हैं और एक बगुले को मार देते हैं। वो ये बगुला अपनी पत्नी को देना चाहते थे, लेकिन यमुना नदी में गिर जाते हैं और उसे अद्रिका नाम की वह मछली खा लेती है। राजा उस मछली को पकड़कर उसका पेट काटता है और देखता है कि उसके पेट में 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। राजा लड़के को अपने पास रख लेते हैं और अपनी प्रजा को बताते हैं कि वो चेदी के राजकुमार हैं। राजू वासु उस लड़की को मत्स्य गांधी नाम के मछली पकड़ने वाले को दे देता है। वो उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और उसका नाम काली, क्योंकि वो रूप रंग में काली होती है, उसका नाम काली रखता है। समय के साथ काली का नाम सत्यवती हो जाता है। सत्यवती के पिता नाव भी चलाया करते थे। सत्यवती अपने पिता के काम में उनकी मदद किया करती थी। सत्यवती अब बड़ी हो जाती है और उनके पिता उनके लिए एक योग्य वर तलाशने लगते हैं। एक बार दिन के समय सत्यवती की मुलाकात ऋषि पराशर से होती है। वे उसे यमुना नदी के दूसरे स्थान तक छोड़ने को बोलते हैं। सत्यवती के पिता किसी दूसरे कार्य में व्यस्त थे, जिस वजह से सत्यवती को नाव चलाकर ऋषि मुनि को यमुना पार ले जाना पड़ा। ऋषि मुनि सत्यवती के रूप से मोहित हो जाते हैं और विवाह के पहले संबंध बनाने का आग्रह करते हैं, लेकिन सत्यवती ये कहकर मना कर देती हैं कि वो ब्राह्मण हैं और सत्यवती मामूली मछली पकड़ने वाले की बेटी। ऐसा करने से उनके कुल की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। ऋषि मुनि सत्यवती की बात नहीं मानते। तब सत्यवती ऋषि मुनि के श्राप के डर से उनकी बात मान जाती हैं, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखती हैं। वे उनसे कहती हैं कि अपने संबंध के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, उनको कभी कोई गलत दृष्टि से ना देखे, और ये भी बोलती हैं कि उनका पुत्र जगत में बहुत प्रसिद्ध और विद्वान हो, उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होनी चाहिए। ऋषि मुनि उनकी ये बात मान जाते हैं और वेद व्यास के जीवन की शुरुआत होती है। ऋषि मुनि और सत्यवती का एक पुत्र होता है। ऋषि मुनि इसके बाद चले जाते हैं और वादा करते हैं कि सत्यवती से कभी नहीं मिलेंगे। सत्यवती का पुत्र ऋषि मुनि के तप और आशीर्वाद से बड़ा हो जाता है और एक हट्टा खट्टा नौजवान बन जाता है। वो अपनी माँ सत्यवती से वादा करता है कि जब भी वो उसे बुलाएंगी, वो तुरंत उनके पास आ जाएगा, उसकी मनोकामना पूरी करेगा। उस समय उनका नाम कृष्ण रखा जाता है। इसके बाद वे जंगल में चले जाते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। बाद में इनका नाम वेद व्यास पड़ा। व्यास बहुत से वेदों और महान कथा महाभारत के रचयिता थे। सत्यवती की वजह से कहीं ना कहीं वे भी महाभारत में एक पात्र की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हो जाता है, जिससे उनके 2 पुत्र
चित्रगंधा और विचित्रवीर्य होते हैं। धृतराष्ट्र और पांडव विचित्रवीर्य के पुत्र और सत्यवती के पोते थे। ये थी वेद व्यास जी की कहानी। महाभारत से जुड़ी और अन्य रोचक जानकारी उनके पाठ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आशा करता हूँ आपने पूरी वीडियो सुनी होगी और आज फिर से कुछ आपको जानने का मौका मिला होगा। अब मुझे आज्ञा दें, नाम लें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।